नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में कब कहां बुलडोजर एक्शन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां अब औरैया में दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। 3 पोकलैंड मशीनों ने 45 मकानों को गिरा दिया। तो क्या कुछ है बुलडोजर एक्शन के पीछे की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। बाबा के बुलडोजर का कहर, 2 दिन से गरज रहा बुलडोजर। मकान और दुकानों पर एक्शन, एक दिन में तोड़े गए 45 घर। यूपी का औरैया जनपद, जहां के दिबियापुर कस्बे में फुफद रेलवे स्टेशन बनने के बाद रिहायशी बस्ती बढ़नी शुरू हुई। एक एक करके कई मकान अवैध जमीन पर बनते गए और उन मकानों में परिवार की 3 से 4 पीढ़ियों ने अब तक अपनी जिंदगी काटी है। लेकिन 2 और 3 मंजिल की इमारतें ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई, ढहा दी गई। कोर्ट के आदेश और नए पुल निर्माण की कवायद में सब धराशाही हो गया, जिसके चलते अब दिबियापुर नहर बाजार में तबाही मची हुई है। जहां सिंचाई विभाग की जगह पर बने मकान और दुकानों पर रविवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा। मकान दुकान तोड़ने के लिए 3 पोकलैंड भी मंगाई गई। करोड़ों की लागत से बने 45 मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जहां औरैया के दिबियापुर कस्बे में मकान और दुकानों पर रविवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर जर्जर और हालत खराब होने के बाद पुल के नए निर्माण को लेकर की गई ये बड़ी कार्रवाई है। जहां बीते दिन सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 45 पक्के मकान, दुकानों पर लगातार बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से अब तक 45 के 45 मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं नहर विभाग के अधिकारी ने 40 मकानों को जमींदोज करने के बाद बयान दिया था। पहले नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन इन लोगों ने मकानों और दुकानों को अब तक खाली नहीं किया। उनको खाली कराने की कार्रवाई की गई, जिसमें 40 मकान खाली कराए जा चुके हैं। यहाँ लोगों की तरफ से किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। अभी टूटने के लिए 5 मकान बचे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की जानी है। दिबियापुर कस्बे के नहर बाजार में सिंचाई विभाग की जमीन पर सालों से चल रही अतिक्रमण हटाने की कवायद बीते शनिवार को शुरू हुई थी। सुबह करीब 8:30 बजे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह दिबियापुर थाने पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नहर बाजार में मुख्य मार्ग के पूर्वी ओर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कराया। इस काम के लिए सिंचाई खंड कार्यालय नहर कोठी से अधिशासी अभियंता PS पटेल की अगुवाई में सिंचाई विभाग का दल करीब आधा दर्जन बुलडोजर लेकर नहर पुल पर पहुंचा। टीम ने पुल के दक्षिणी ओर से बनी किशन साइकिल स्टोर से अतिक्रमण ढहाने का सिलसिला शुरू किया। लोगों से मकानों को खाली करवाया गया और फिर बाकी बचे मकानों को भी तोड़ा गया। इसके बाद एक एक करके कैनरा बैंक तिराहे तक बने पक्के मकान और दुकानों को गिराया गया। इसी बीच पूर्व चेयरमैन पति सुखलाल गुप्ता के भाई और भाजपा नेता कन्हैया लाल गुप्ता ने सामान निकालने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी। इस पर अधिकारियों ने सामान जल्दी निकालने के लिए कहा। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करते हुए पंचक्की मोड़ पर महेश जैन सड़क पर लेट गए। मौके पर मौजूद दिबियापुर थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान ने मोर्चा संभाला। निर्देश मिलते ही पुलिस महेश जैन के हाथ पैर पकड़ते हुए उठाकर ले गई, जहां उन्हें पुत्र के साथ साथ सरकारी कार में बिठाते हुए थाने भिजवा दिया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती की वजह से अतिक्रमणकारी की एक ना चली। इसी बीच बुलडोजर की चोट लगते ही चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ने लगा। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। दोपहर बाद करीब 1:30 बजे अभियान नहर पुल के उत्तरी ओर चला गया। इसके बाद अभियान नहर पुल की ओर बढ़ा। इस दौरान SDM सदर राकेश कुमार सिंह, CO सिटी महेंद्र प्रताप सिंह, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विनय कुमार पांडे के अलावा दिबियापुर समेत जिले के कई थानों की पुलिस मौजूद रही। इसके अलावा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के कर्मी भी निगरानी में लगे रहे। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने 2 एम्बुलेंस भी मौके पर मंगवाई थी।
शनिवार को नहर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चला। दशकों से काबिज लोगों को एक कतई आभास नहीं था कि शनिवार को उनका आशियाना उनसे छीन लिया जाएगा। हालांकि शुक्रवार को जब मुनादी कराई गई तो लोगों के होश उड़ गए। जहां उन्होंने डीएम से मिलने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो डीएम ने इस संबंध में एसडीएम से मिलने का हवाला दिया। बाद में कब्जेदार जब एसडीएम से मिलने पहुंचे तो उन्होंने संबंधित लोगों को सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता से मिलने की बात कही। बताते हैं कि कब्जेदारों को इससे स्पष्ट हो गया कि प्रशासन कारों का सख्त है। इसके बाद कब्जेदारों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इस संबंध में दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि वो लखनऊ में है। उन्हें मामले की जानकारी शुक्रवार देर शाम हुई है, जिस पर उन्होंने डीएम समेत अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड आदि अधिकारियों से फोन पर बात की है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी 3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। विधायक ने कहा कि वो जल्द आकर प्रभावितों के रहने और रोजगार के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 45 मकानों को चिन्हित किया गया था। शाम 6 बजे तक ये कवायद जारी रही। इसके बाद सड़क का पूर्वी हिस्सा एकदम साफ नजर आया। नए नहर पुल निर्माण को लेकर सड़क का पूर्वी छोर पूरा साफ था। सालों से काबिज लोग अपने आशियाने गिरते देख रहे थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस और प्रशासन उन्हें संवाद के जरिए शांत करा रहे थे। शनिवार को जिस तरह का पुलिस और प्रशासन से लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों का रुख रहा, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिन चिन्हित हुए 639 घरों पर नोटिस चिपकाए गए थे, वो सभी गिराए जाएंगे। तैयारी इतनी पुख्ता थी कि विरोध के स्वर फूट नहीं सके। नोकझोंक को शांत कराने में जरा सी भी देरी नहीं की गई। लोगों की भीड़ ये नजारा देखने में उमड़ी। हालांकि इससे भी पुलिस और प्रशासन सूझबूझ के साथ निपटा। किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए, इसे देखते हुए पूरी सतर्कता बरती गई। अवैध कब्जे के तहत बने मकान में रहने वाले एक नजर टिकाए नम आंखों से आशियाने गिरते देखे। बैरिकेडिंग से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी थी। वहीं नहर बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा रही। पैदल राहगीरों को निकलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस बल को भी भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोगों में बुलडोजर से मकान तोड़ने की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने की होड़ दिखी, जिससे कई बार मौके पर भगदड़ की स्थिति भी दिखी। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात होने से तमाशबीन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। उधर बिलराया पनवाड़ी राजमार्ग स्थित नहर बाजार में शनिवार को सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाए जाने के दौरान कई मकानों और दुकानों में काफी सामान रखा हुआ था, जिसको निकालने के लिए कब्जादारों को जल्द से सामान निकालने के लिए मजदूर और ढुलाई के लिए लोडर की सख्त जरूरत दिखी। लोडर चालकों और मजदूरों ने 2 गुने से लेकर 4 गुने दाम वसूले, जिसके चलते प्रभावित लोगों ने मजबूरन मुंह मांगे दाम दिए। पुलिस से लेकर प्रशासन का अमला शनिवार सुबह से शाम तक दिव्यापुर नहर पुल के समीप कब्जे को ढहाने में जुटा रहा। दिन भर चली इस कवायद में डीएम नेहा प्रकाश से लेकर उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह और अन्य अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मौके पर नहीं दिखे। सूत्रों की माने तो पल पल मोबाइल से अधिकारी इस कवायद पर नजरें टिकाए रहे। किसी तरह से अव्यवस्था न हो, इसे लेकर तहसील से लेकर थाना कोतवाली के साथ साथ अन्य कर्मियों का अमला मैदान पर रहा। शनिवार शाम 6 बजे तक पुलिस और प्रशासन की देखरेख में 12 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को गिराने में जुटे रहे। वहीं शाम 6 बजे के बाद करीब इस कवायद को विराम दिया गया, रोका गया। अधिकारियों की माने तो कुल चिन्हित 45 अवैध कब्जों के समेक्ष 70% मकानों को गिरा दिया गया था। वहीं बचे 30% अवैध कब्जे पर रविवार को एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया और 45 के 45 मकान अब गिर चुके हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।